प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल हिंदी आनंद अड्डा पर स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के विकास क्रम के संबंध में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि हिंदी की आदि जननी यानी कि प्रारंभ की माँ संस्कृत को कहते हैं और संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। लेकिन डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी का जन्म नहीं हुआ है, यही बात मैं आपको क्रमबद्धता से समझाऊंगा। तो प्यारे साथियों, अगर प्रारंभ की बात की जाए भाषा विभाजन की, तो कहा यह जाता है भारत में जब आर्य लोग आए तब से कई विकासपूर्ण कार्य हुए, जिसमें भाषा का विकास भी अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस आधार पर भाषा को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्यारे साथियों, आज हम सिर्फ प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत हमारी देव भाषा, जिसे देववाणी कहते हैं, ब्राह्मणों की वाणी कहते हैं या विद्वानों की वाणी कहते हैं, संस्कृत ही इस भाषा के अंतर्गत आती है। तो संस्कृत को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के समय की बात करें तो प्यारे साथियों, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के समय को वैदिक संस्कृत का समय माना गया है। आगे का जो विभाजन है वो लौकिक संस्कृत का है। लौकिक संस्कृत का समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। फिर बात करते हैं वैदिक संस्कृत में क्या काम हुए। वैदिक संस्कृत में 4 वेदों की रचना हुई, जिसमें ऋग्वेद मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद की रचना हुई। चारों वेदों के सम्मिलित रूप को संहिता कहते हैं और यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। फिर बात कर लेते हैं लौकिक संस्कृत। तो महर्षि पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी की रचना कर दी, उसी के पश्चात आपका वाल्मीकि कृत रामायण आता है। उसके बाद महाभारत भी लिखा गया, कृष्ण द्वैपायन, जिनका प्रसिद्ध नाम वेदव्यास है। फिर आपके अन्य और धर्म ग्रंथ जैसे उपवेद हुए, वेदांगों की संख्या 6 है, उपवेदों की संख्या 4 है। आपके पुराण भी लिखे गए, पुराणों की संख्या 18 है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है और उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद भी लिखे गए, जिसमें से प्रमाणित हमें 13 ही मिलते हैं। और अंत में लिखा गया आरण्यक। प्यारे साथियों, आरण्यक को अंतिम ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। ये सारी बातें आपकी संस्कृत भाषा में हुई। और ऐसी विशेष जानकारी के लिए अपने प्यारे YouTube चैनल हिंदी आनंद अड्डा को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।